अकबर बीरबल के किस्से। बादशाह अकबर का सपना। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए, क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपनाह, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है? बात वही तरीका सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए? इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। बीरबल बादशाह अकबर के बहुत खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते थे। लेकिन केवल असल जिंदगी ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसे ही किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको यह भी सीख मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का तरीका अगर सही हो तो बात सबको सही लगती। एक दिन बादशाह अकबर के मन में ये विचार आया कि आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में जानकारी के लिए महाभारत की रियासत पर शाही महाभारत लिखवाई जाए। काफी विचार करने के बाद इसके लिए उन्हें बीरबल ही उपयुक्त लगा। असल में उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने रख। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपकी इच्छा शाही महाभारत जल्दी ही तैयार हो जाएगी, बाकी इसमें कुछ खर्चा हो जाएगा। बीरबल ने कहा। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को 5000 मुद्राएं और 6 माह तक का समय बताया शाही महाभारत युद्ध के लिए दिया। बीरबल घर आ गए और मुद्राएं जनसेवा के कार्य में खर्च कर निर्धारण 6 महीने तक वह आराम से रहे। समय पूरा होने पर वह कुछ सस्ते कागजों के टुकड़े लेकर अकबर बादशाह के सामने आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शाही महाभारत तैयार है, वहां कुछ चीजें कम रह गई हैं। इसके लिए मातृभूमि साहिबा से सलाह लीनी की रानी से जुड़ी कुछ चीजें अभी भी लिखी हुई बाकी हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मातम साहिबा से मिलकर जो पूछ सकते हो, हमारी इजाजत है। बादशाह अकबर ने कहा। बादशाह से मुलाकात के दौरान वह माल्टा के कमरे की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंची महारानी साहिबा ने सम्राट अकबर के महाभारत के बारे में बताया और कहा, ओ बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। मूल रूप से अब हुजूर के ऑर्डर पर यह शाही महाभारत लिखी हुई है। जब तक आप यह न बताएं कि राजा के अलावा आपके शेष 4 पति कौन हैं, तब तक यह पूरी तरह से नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि मौलाना आप बाहर हो गए थे और बीरबल के हाथों से कागज का पुलिंदा छीनकर आग लगा दी थी। जब यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो तुम बहुत हंसे और बीरबल से बोले, मैं जानता हूं कि कोई शाही महाभारत नहीं लिखी होगी और 5000 मुद्राएं भी जनसेवा में खर्च कर दी थीं। आप अपनी बुद्धि से इस बार भी बाजी जीतें। फिर इस अद्भुत उत्तर से हम आकर्षित हैं। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, आप कहेंगे तो मैं पुनः आरंभ करने का प्रयास करूंगा। इस पर बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, नहीं, अब नहीं जाओ, दरबार का काम देखो, 6 महीने से सब कुछ पुराना खत्म हो गया है। 2 बीरबल से जलने वाले बहुत थे। एक बार किसी ईर्ष्यालु ने एक पेपर चिपका दिया। ये बातें बीरबल के मरने तक खत्म होने से शुरू हुईं। उस पर हर आने जाने वाले की नजर थी। बीरबल को जब यह बात पता चली तो वह कुछ अदब की बातें लेकर वहां पहुंचे।
उसने देखा कि वह पेपर स्ट्रॉबेरी पर था, जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उसने कागज उतारकर थोड़ा नीचे छिपा दिया। वहां काफी लोग एकत्र हुए थे। बीरबल ने सबसे मुखातिब होते हुए कहा था, यह कागज हम लोगों के मध्यस्थ और भविष्य का इकरारनामा है। यह पैगाम पर था, इसलिए मैंने इसे नीचे की ओर निर्देशित किया है ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ सकें। मैं अपने नामांकनकर्ताओं को सूचित करता हूं कि मेरे साथ अपनी संस्था बनाएं, उनके साथ मैं भी अपनी इच्छा से परिवर्तन लूंगा। रुई चोर। बादशाह अकबर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोशन पिक्चर्स के माध्यम से भारी मात्रा में रुई जुटाते थे और बहुत ही पुराने दर पर काटने वाले कलाकारों को दे देते थे, जिससे उनका गुजरात बना रहता था। वे कारीगरी सुत काटकर दरबार को वापस लौटाने के लिए गए थे, लेकिन जब हर माह के अंत में हिसाब किताब लगाया गया तो मात्रा में गड़बड़ी हुई। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी रुई की चोरी नहीं हुई तो बादशाह अकबर ने बीरबल को यह काम दिया। बीरबल ने जांच की तो पता चला कि जो रिकॉर्ड्स रुई दर्जे हैं, इन रिकॉर्डों में से चोर कौन है, इसका पता नहीं चल पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुई चोर का पता नहीं चल पाया तो बीरबल ने रुई के सभी टुकड़ों को दरबार में बुला लिया। पहले तो वह रुई के बिजनेस से होने वाले नुकसान की बात कर रही थी। फिर कुछ संकेत बोले, अगर चश्मे यही रहे तो हमें ये रुई का व्यापार बंद करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आपके सभी दस्तावेज नष्ट हो जाएं। वैसे चोर बहुत चालाक है और आप में से ही कोई एक है। मुझे पता है, वह रुई की मात्रा में कमी करके तो चोरी करती है और यहां आने के बाद कुछ रुई पगड़ी में भी छुप जाती है। मैं उसके बाद अकेले में बात करूंगी। बीरबल ने यह सब देखने के बाद सभी वोटों पर पूरी नजर रखी। वह उनकी एक एक हरकत को देख रहा था। उन संस्करणों में नोबेल रुई चोर भी था। उसे लगा कि उसकी पगड़ी में शायद रुई लगी है। वह नजरें बचाकर अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा। बीरबल तो यही चाहता था कि वह गिरफ्तारी का आदेश दे दे। जब समझौता किया गया तो उसने रुई की चोरी स्वीकार कर ली। बीरबल ने उसे कारागार भेज दिया। बादशाह अकबर रुई चोर के पकड़े जाने से अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिला देता तो वे छोटी सी छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह पता था। और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है। अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुंचे तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों दीवारें रंगी है। यह दीवारें बैगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह के दीवारों के लिए यह रंग किसने चुना है? सिपाही को डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कहने को लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। सिपाही ने डरते हुए कहा, ओ जहांपना, माफी चाहता हूं। यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत! हम ऐसा रंग कभी भी पसंद नहीं सकते हैं और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? फौरन जाओ और उसको लेकर आओ, जिसने यह दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने ने वाले ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहांपनाह, कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूं। बादशाह अकबर बोले, फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह के दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी डरते हुए बोला, जहांपनाह, अगर आपको यह रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफी चाहता हूं। बादशाह अकबर बोले, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें से रंग को मैं पसंद करूंगा। वह आदमी बादशाह अकबर सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंगों का मटका लेकर आ गया। जहांपना अकबर ने सारी रंगों को देखा। उसमें से हरे रंग को पसंद किया। जहांपना अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यह रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी।
वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा। पुराने रंग को छुड़ाया और नए राम को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुंचे। उन्होंने और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जो दीवारों को रंग किया था। वह रंगरेज डरते हुए आया और राजा अकबर को सलामी दी। राजा अकबर ने कहा, जाओ और अपने सारे रंग लेकर आओ। आज जब तुम अपने रंग को पी लोगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। वह रंगरेज डरते हुए महल से बाहर गया। तभी उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने उसे देखा, वह बहुत ही डर हुआ था। तो बीरबल ने उसके डर का कारण पूछ। इस पर वह रंगरेज ने बीरबल से सारी बात को बताया। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहांपना काफी गुस्से में है, और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। वह रंगरेज योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दिया और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह रंगरेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यह हरा रंग लगाने को नहीं कहा था? वह रंगरेज बोला, जी हाँ जहांपना। अकबर बोले, तो तुमने यह रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पी लोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इसे रंग के मटके को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को ना कहें तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफी डरा गया। फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जाओ। यह रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। हमें यह उम्मीद है अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह रंग लेकर इन दीवारों को रंग दो। रंगरेज बोला, जहांपना, अब कोई गलती नहीं होगी। यह कहते हुए वह रंगरेज चला गया। राजा अकबर ने सोचा, इतना रंग पीने के बाद वह रंगरेज 2 से 3 दिन तक बीमार तो रहेगा ही। अगले दिन जब अकबर ख्वाबगाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह रंगरेज काम कर रहा है। यह देखकर वह भौचक्का रह गए। इस पर अकबर ने रंगरेज से कहा, तुम तो आज पूरा काम खत्म करने वाले थे और अभी तक तुमने तो पुराना रंग भी नहीं उतारा है। जाओ और अपना रंग लेकर आओ। वह रंगरेज अकबर बादशाह को सलामी दी और रंगों को लेने चल पड़ा। महल के बाहर निकलने पर रंगरेज ने एक सिपाही से पूछा, जनाब, अभी राजा बीरबल मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर उस सिपाही ने कहा, शाही बाग में जाकर ढूंढो। इस वक्त वह वहीं रहते हैं। वह रंगरेज बीरबल को ढूंढते हुए बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जैसा कहता हूं वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना को बताया। कुछ देर बाद वह रंगरेज बादशाह अकबर के पास पहुंचा। वह बोला, हुजूर, मैं सारा रंग लेकर आया हूं। अकबर ने उस रंगरेज से कहा, आज मैं तुम्हें दुगना सजा दूंगा। अब तुम 2 रंगों को पियोगे। वह रंगरेज डरा और एक मटके के रंग को उठाकर पिया। फिर से दूसरा उठाने जा रहा था। तभी अकबर ने कहा, रुको, यह काफी है। दूसरे रंग का मटका मुझे दो। अकबर ने रंग के मटके में अंगुली डाली तो उन्हें फौरन पता चल गया कि मटके में रंग नहीं बल्कि शरबत है। अकबर ने रंगरेज को गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाल, बताओ तुम्हें यह तरीका किसने बताया? उस रंगरेज ने कहा, बीरबल ने बता था जहांपनाह। तभी वहां बीरबल पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने कहा। अकबर ने कहा, हमें समझ जाना चाहिए था कि यह तरकीब आपकी होगी, तभी इसने रंग लाने में देर कर दी, कल भी और आज भी। अकबर बोले, अच्छा यह बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूंगा? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे अलग अलग रंगों के शरबत को लेने को कहा था। इस पर अकबर काफी हंसे और बोले, बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर दिया और इस आदमी की जान बचाई। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने मुझे एक बार और गलती करने से बचा लिया। फिर राजा अकबर ने रंगरेज से कहा, और तुम इस बार कोई गलती मत करना। इस बार तुम्हें बीरबल भी नहीं बचा पाएंगे।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अकबर शहंशाह का गुस्सा शांत किया और एक आदमी की